तो चलिए सीधे आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि दुनिया में पैसा असल में काम कैसे करता है? मतलब कुछ लोग बिना रुके लगातार अमीर होते चले जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं अटके रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम उसी अदृश्य ताकत और उन अनकहे नियमों को डिकोड करने वाले हैं जो इस वेल्थ ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं। तो आज की इस मास्टर क्लास का एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले द रियल गेम ऑफ मनी, फिर पुरानी सोच को तोड़ना, वैल्यू और नजरिया, पैसे और समय की सुरक्षा, द अनफेयर एडवांटेज और आखिर में ड्रॉप होप टेक एक्शन। बस इन्हीं 6 पॉइंट्स पर बात होगी। अब ये एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है, आखिर क्यों कुछ लोग हमेशा अमीर बन जाते हैं जबकि इतनी कड़ी मेहनत करने वाले लोग आर्थिक रूप से हमेशा फंसे रहते हैं? सच तो ये है कि बचपन से जो पारंपरिक सिस्टम हमें सिखाया जाता है ना, वो हमें ऊपर उठाने के लिए नहीं बल्कि जहां हम हैं बस वहीं बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम एक सुरक्षित इंसान तो बनाता है पर अमीर नहीं। चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, असली पैसों का गेम। अक्सर माना जाता है कि अमीर बनना कोई बहुत ही जटिल गणित या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जिसे सिर्फ कुछ खास लोग ही समझ सकते हैं। पर असलियत क्या है? असलियत में ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला है ही नहीं। ये बहुत ही आसान नियमों वाला एक गेम है। फर्क बस इतना सा है कि जीतने वाले लोग सेफ नियमों के बजाय उन असली रूल्स के साथ खेलते हैं जो सच में काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, पुरानी सोच को तोड़ना। ये हिस्सा वाकई काफी दिलचस्प है। एक कड़वा सच बताऊं, पैसा आपकी पैशन को रिवॉर्ड नहीं करता, पैसा पेन यानी दर्द को रिवॉर्ड करता है। मार्केट को किसी की पर्सनल हॉबीज या शौक से कोई लेना देना नहीं है। वो उन लोगों को भारी पेमेंट देता है जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक समस्याओं को हल करते हैं। बिल्कुल एक हार्ट सर्जन की तरह। एक आम कर्मचारी और सर्जन दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन सर्जन एक जानलेवा समस्या को हल कर रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है। इस पैशन ट्रैप से बचना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ घड़ी के हिसाब से अपने घंटे बेचे जाएंगे तो इंसान बहुत आसानी से रिप्लेसेबल यानी बदलने योग्य बन जाता है। और सच तो ये है कि जब किसी की भी जगह कोई और आसानी से ले सकता है तो उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। इसका सीधा सा समाधान है समय बेचने के बजाय वास्तविक और ठोस सॉल्यूशंस बेचना। लोगों को उस काम की जरूरत महसूस होनी चाहिए। और हाँ, इस डोंकी ट्रैप को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये एक झूठा विश्वास है कि बस आंख बंद करके कड़ी शारीरिक मेहनत करने से कोई भी अमीर बन जाएगा। इसमें लेवरेज की ताकत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। सोचकर देखिए, अगर सिर्फ शारीरिक मेहनत से सीधे तौर पर वेल्थ आती तो दुनिया के सबसे मेहनती मजदूर आज धरती के सबसे अमीर इंसान होते, है ना? तो फिर उपाय क्या है? सिर्फ मेहनत पर निर्भर रहने के बजाय ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेवरेज का इस्तेमाल करता है। जैसे काम को स्केल करने के लिए लोगों को हायर करना, कंपाउंडिंग रिटर्न्स के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना और एक ही काम को बार बार दोहराने के लिए सॉफ्टवेयर या कंटेंट जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अमीर लोग यही मशीन और सिस्टम बनाते हैं ताकि एक बार के काम से बार बार इनकम आती रहे। चलिए अब तीसरे नियम में डुबकी लगाते हैं, वैल्यू और नजरिया। दुनिया का एक और कड़वा सच ये है कि लोगों को सिर्फ उनके रॉ टैलेंट के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। असल में उन्हें उस प्रीमियम परसेप्शन और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस के आधार पर पैसे मिलते हैं जो वो मार्केट में पेश करते हैं। अगर कोई बहुत टैलेंटेड होकर भी खुद को सस्ता दिखाता है तो दुनिया उसे वैसा ही समझेगी। लेकिन एक औसत इंसान जो खुद को प्रीमियम तरीके से प्रेजेंट करता है वो मार्केट में हमेशा बाजी मार ले जाता है। और हाँ, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट हद से ज्यादा नाइस या गिल्ट से भरे बर्ताव को कोई नाम नहीं देता। परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा जरूरी है इफेक्टिव होना। मार्केट स्पष्ट सीमाओं का सम्मान करता है, ना कहने की क्षमता को मानता है। रिस्पेक्ट हमेशा क्लियर बाउंड्री सेट करने से आती है, सबको खुश रखने से नहीं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, पैसे और समय की सुरक्षा। चलिए देखते हैं कि पैसा आने के बाद उसे बचाया कैसे जाता है। असली संपत्ति कैसे टिकाई जाए, इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम है। कभी भी सैलरी से लग्जरी मत खरीदिए। लग्जरी हमेशा एसेट से आने वाली इनकम से ही खरीदनी चाहिए। जो इंसान सिर्फ उतना ही खर्च कर देता है जितना वो कमाता है, वो और कुछ नहीं, बस एक खुला पाइप है जिसमें से पैसा एक तरफ से अंदर आता है और दूसरी तरफ से सीधा बह जाता है। अब समय की बात करें तो ये दुनिया का सबसे लिमिटेड रिसोर्स है।
यही कारण है कि गरीब माइंडसेट हमेशा पैसे के लिए अपना समय बेचता रहता है, जबकि अमीर माइंडसेट लगातार पैसे से दूसरों का समय खरीदता है। जो लोग वेल्थ गेम को समझ चुके हैं, वे समय को एक हथियार की तरह देखते हैं, जिसे बहुत सावधानी से बचाना और खरीदना चाहिए। तो समय को अपना सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाएं? इसके लिए 3 सख्त कदम उठाने होंगे। पहला, कम वैल्यू वाले कामों को आउटसोर्स करना। दूसरा, बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट करना। और तीसरा, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें पूरी तरह अपनी ज़िंदगी से हटा देना। ऐसा करने से सारा फोकस सिर्फ हाई इम्पैक्ट और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करने वाले कामों पर रहता है। आज की इस मॉडर्न दुनिया को ही देख लीजिए, जो मेंटल पॉइजन और बिना रुके कंटेंट स्क्रॉलिंग से भरी पड़ी है, जहां इंसान की अटेंशन ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन चुकी है। ऐसे में बिना डिस्टर्ब हुए लगातार फोकस करने की क्षमता ही सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। आज के समय में फोकस ही नया आईक्यू है, लिटरली। तो अब आते हैं नंबर 5 पर, द अनफेयर एडवांटेज। ये नियम निष्पक्ष होकर खेलने की धारणा को ही बदल देता है। अनफेयर एडवांटेज का सीधा सा मतलब है कोई ऐसी अनूठी स्किल, नेटवर्क या नजरिया होना जो किसी को असाधारण बना दे। औसत बनकर रहेंगे तो हमेशा भीड़ में खो जाएंगे। इसलिए टारगेट ये होना चाहिए कि अपनी क्षमता की एक ऐसी खूबी खोजी जाए और उसे इतना पैना बनाया जाए कि पूरा मार्केट डोमिनेट किया जा सके, ताकि कोई उसे रिप्लेस ही ना कर सके। और इस एडवांटेज का पूरा फायदा उठाने के लिए जिंदगी की कुछ कमजोर कड़ियों को बेरहमी से काटना पड़ता है। नेगेटिव लोगों को बाहर निकालना, टाइम वेस्ट करने वाली आदतें छोड़ना और बिना सोचे समझे बस कंटेंट कंज्यूम करना बंद करना। याद रखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक ऐसा माइंडसेट है जो बुरी आदतों और फालतू के शोर शराबे से फैलता है। और फाइनली हम इस वेल्थ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं। नंबर 6, ड्रॉप होप, टेक एक्शन। अंत में सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सच यही है कि उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। सिर्फ बैठकर ये उम्मीद करना कि कोई चमत्कार होगा या फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, इससे कुछ हासिल नहीं होता। सच बताऊं, वेल्थ बनाना कोई ग्लैमरस काम नहीं है, ये काफ़ी बोरिंग है और इसके लिए तुरंत बिना रुके एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। वेल्थ क्रिएशन की पूरी साइकिल असल में बस इतनी सी है। एक हाई वैल्यू स्किल सीखी जाए, उसे असल मार्केट में अप्लाई किया जाए, वहां से इनकम जनरेट हो, उस इनकम को एसेट्स में बदला जाए और फिर इस लूप को बिना थके बार बार रिपीट किया जाए। सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वो अकाट्य तरीका है जो सपने देखने वालों को असल विजेताओं से अलग करता है। तो अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिंदगी भर उसी पुराने गेम को खेला जाएगा या आज नए नियमों में महारत हासिल की जाएगी? गेम के रूल्स पहले से ही लिखे जा चुके हैं, अब सिर्फ एक अंतिम फैसला लेना बाकी है कि कौन सा रास्ता चुनना है। क्या इस नए वेल्थ ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का समय नहीं आ गया है? सोचने वाली बात है।